ये 12 राशियां हैं पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई। अब ज्यादातर चीजें ना मेरे साथ लिखना यहाँ, ठीक है। तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में 12 की 12 राशियां फैली हैं। ब्रह्मांड एक सर्कल की तरह है, ठीक है। ब्रह्मांड एक सर्कल की तरह है। तो पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का सर्कल होता है, ठीक है। जब 360 डिग्री में हम 12 राशियों को डिवाइड करेंगे तो सभी राशियों के पास कितना कितना एरिया आएगा? 30-30 डिग्री का सभी के पास एक एरिया आ जाएगा। क्लियर है ना? आप इसे लिखिए। सबसे पहले लिखो राशि नंबर 1 मेष राशि। उसके आगे लिखो 0 to 30। उसके पास उतना एरिया आ गया, ठीक है। नीचे लिखिए राशि नंबर 2 वृष, 30 से 60। फिर तीसरी राशि मिथुन, 60 से 90। ऐसे पूरी राशि चक्कर की पूरी काउंटिंग लिख लीजिए, ठीक है। 30-30 करके छोड़ते जाओ, 0 से 30, 30 से 60, फिर 60 से 90, 90 से 120। ऐसे पूरी लास्ट में मीन राशि की 360 डिग्री तक लिख लीजिए। मीन राशि आपकी आएगी 330 से लेकर 360 तक। ये पूरे का पूरा एक चक्कर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? और आपने ऐसा चक्कर देखा भी होगा, राशि चक्कर, ऐसा वैसा नाम भी सुना होगा कई अरसा इसका, ठीक है। बन गया, ठीक है। ये जो राशि चक्कर होता है, हमारे 9 के 9 प्लैनेट इसमें मूव करते हैं, मतलब इसमें चलते हैं। आपने जनरली सुना होगा ना, इस ग्रह ने राशि परिवर्तन कर लिया, शनि वक्री हो गया। तो वो इसी राशि चक्कर में चलते हैं ग्रह, ठीक है। तो ग्रह दो तरीके की अपनी स्पीड रखता है। एक तो होता है जब वो सीधा चलता है, सीधा मतलब मेष के बाद आएगा वृष, ये सीधे गति है ना। वृष के बाद मिथुन, मिथुन के बाद कर्क, इन्हें कहते हैं सीधा। ज्योतिष में सीधे को कहते हैं मार्गी, इंग्लिश में सीधे को कहते हैं डायरेक्ट। क्लियर है? और अगर कोई उल्टा हो जाए, मान लो वो मेष से वृष में आने की वजह मीन में चला जाए, तो फिर हम उसे कहेंगे वो उल्टी गति पे हो गया। तो उसे ज्योतिष की भाषा में कहेंगे वक्री हो गया, या हम उसे इंग्लिश में कहेंगे रेट्रो हो गया, ठीक है। ये क्लियर हुआ? रेट्रो और डायरेक्ट क्या है ना, सीधा उल्टा। अगर सीधी गति से चल रहा है 1 2 3 तो वो सीधा है। पीछे की तरफ उसने मूव ले ली तो वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे लिखिए सूर्य और चंद्र, ये कभी भी उल्टे नहीं होते। इनके कभी, ये कभी भी रेट्रो नहीं चलते, हमेशा ही डायरेक्ट रहते, ठीक है। क्लियर? फिर नीचे लिखिए राहु और केतु। राहु केतु हमेशा ही उल्टे चलते हैं। तो राहु केतु की उल्टी गति को ही सीधी कहते हैं, ठीक है। तो उनका रेट्रो मानते नहीं है। क्लियर का नहीं क्लियर? क्योंकि वही उनकी सही डायरेक्शन है। जैसे सूर्य मेष राशि के बाद कहाँ आएगा? वृष में। वृष के बाद जाएगा मिथुन में, ये उसकी सीधी स्पीड है। राहु केतु मेष के बाद जाएंगे पीछे मीन में, ठीक है ना, पीछे की तरफ, तो वो उनकी सीधी है। राहु केतु का मानते नहीं है। और क्या क्या प्लेनेट बचे? और प्लेनेट बचता है, लिखिए बृहस्पति, युपिटर, सैटर्न, मार्स, शुक्र और बुध, ठीक है। ये कभी कभी हमें रेट्रो दिखाई देते हैं, कभी कभार ये दिखाई देते हैं, ठीक है। क्लियर? एप्लीकेशन में जो प्लेनेट रेट्रो होता है उसके आगे आर लिखा हुआ होगा। राहु केतु के आगे आर होगा पर वो मानेंगे नहीं। क्लियर है ना? तो किसका रेट्रो चेक करेंगे? यही ग्रहों का रेट्रो चेक करेंगे, ठीक है। अभी के समय लिखो, अभी के समय शनि और बुध दोनों रेट्रो चल रहे हैं, ऐसे। क्लियर? तो ज्योतिष में कॉमन सेंस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अभी कोई ग्रह रेट्रो तो नहीं चल रहा, ऐसे करके, ठीक है।
नहीं तो आप गूगल पर भी सर्च करेंगे ना कि जुपिटर रेट्रो 2025, वो आपको सामान निकाल कर दे देगा कि वो कब कब रेट्रो होगा। ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है। नहीं तो हम जनरली क्या करते हैं, जैसे आप सुबह उठते हो मॉर्निंग 5-6 बजे, जितने भी बजे आप अपना लैपटॉप मोबाइल खोलते हो, उस समय की एक कुंडली बना लो। उस कुंडली में देख लो कोई रेट्रो तो नहीं है, वो लिख कर रख लो। ऐसे भी ठीक है। जैसा मर्जी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दो बता दिया अभी, शनि और मरकरी रेट्रो। क्लियर, और कोई नहीं। बढ़े इसके आगे। रेट्रो का उपयोग करेंगे, जब करेंगे आपको बताऊंगा। अब फिर से राशि चक्र पर आते हैं। राशि चक्र में प्लैनेट जो है वो चलते हैं। ठीक है। मान लीजिए सूर्य आपका, मैं कहूं कि सन है 100 डिग्री पर, तो आप बता देंगे फिर सन कौन सी राशि में होगा, है ना। 100 डिग्री कहाँ आएगी, 90 से 120 के बीच में आएगी ना, तो कर्क में होगा। ऐसा मुझे आप बता देंगे, ठीक है। और मैं आपको कहूं कि सन कर्क राशि में 10 डिग्री में है, तो वो काउंटिंग कैसे होगी। कर्क राशि शुरू कहाँ से हो रही है, 90 से। कर्क में 10 डिग्री का 90 + 10, 100 बन जाएगा। ठीक है। तो एप्लीकेशन अपने अपने हिसाब से उसे लिखती है। कुछ एप्लीकेशन बड़ी लिख देती है 360 डिग्री के हिसाब से। कुछ एप्लीकेशन राशि का नाम लेकर लिखती है। जब एप्लीकेशन राशि का नाम लेकर लिखेगी तो फिर वो 0 से 30 के बीच में ही लिखेगी। और जब वो ओपनली लिख देगी फिर वो पूरे का पूरा इकट्ठा लिख देगी। क्लियर इतना। ठीक है। चल, हमारे पास सभी राशियों के कोई ना कोई प्लैनेट जो है वो लोड होते हैं। लोड मतलब उन राशियों पर अपना अधिकार रखते हैं, जिसे हम कहते हैं राशि लोड। ठीक है। केपी में हम राशि लोड ही उसे कहेंगे, या राशि, हिंदी में राशि का स्वामी ग्रह कई कुछ कहते हैं। तो सबसे पहली राशि आपकी जो मेष राशि है, मेष राशि का लोड होता है मंगल ग्रह। ठीक है। मंगल ग्रह के पास दो राशियां हैं। पहली राशि मेष, और फिर 8 नंबर की राशि वृश्चिक, ये दोनों मंगल की है। ठीक है। फिर लिखिए नीचे वीनस। वीनस के पास दो राशियां हैं। एक 2 नंबर की राशि वृष राशि, एक 7 नंबर की राशि तुला राशि। ये वीनस की है। ठीक है। उसके बाद लिखिए मरकरी, बुध। बुध के पास राशियां हैं 3 और 6, यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि, ये बुध की है। ठीक है। उसके बाद लिखिए चंद्र। चंद्र के पास एक ही राशि है 4 नंबर की, कर्क राशि चंद्र की है। ठीक। चंद्र के बाद लिखिए सूर्य। सूर्य की भी एक ही राशि है, 5 नंबर की राशि सूर्य की है। ठीक। उसके बाद लिखिए बृहस्पति। बृहस्पति की राशि, बृहस्पति की राशियां लिखिए। बृहस्पति के पास 9 नंबर की राशि धनु, 12 नंबर की राशि मीन, ये दोनों है। ठीक है। फिर लिखिए शनि। शनि के पास भी दो राशियां हैं, 10 मकर, 11 कुंभ। ठीक है। हो गए पूरे राशियों के लोड, सारे राशि के लोड हो गए। ठीक है। इसे बाद में सीरियल बनाकर लिख लेना। पहले लिखना मेष इज इक्वल टू मंगल, वृष इज इक्वल टू शुक्र, ऐसे पूरी लिस्टिंग कर लेना। ठीक है। राहु और केतु के पास कोई भी राशि नहीं है। क्लियर। आगे हम समझेंगे राहु केतु को। वो जिस राशि में होते हैं वो अपनी बना लेते होते हैं, आगे आपको समझाऊंगा प्लैनेट सिग्निफिकेशन में। ठीक है। अभी के लिए समझो राहु केतु की कोई भी राशि नहीं है। क्लियर। मान लीजिए सूर्य 100 डिग्री पर है, जैसे आपने मुझे पहले बताया है, तो वो कर्क राशि में होगा। तो सूर्य का राशि लोड फिर कौन होगा, चंद्र होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, है ना। अगर सूर्य 5 नंबर की राशि में होगा तो सूर्य का, ये जो मैं बोल रहा हूं ये मैं पीडीएफ में नहीं दूंगा। क्लियर है। आप इसे लिखिए ध्यान से। आप मुझे ऐसे चैट में टोकोगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, कोई ना कोई पॉइंट आपका मिस हो जाएगा। ठीक है। आपको जो पीडीएफ दूंगा मैं दूंगा अच्छी दूंगा, ठीक है आपको। सारे के सारे रूल दूंगा, जो हम रूल समझेंगे प्रश्नों के,
एक राशि नक्षत्र का एक शॉर्टकट टेबल होता है 1 से 249, वो आपको दूंगा। मैं वही टेबल अभी आपको समझाऊंगा 1 से 249 का, ठीक है। एक एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं दूंगा, एक पूरा शॉर्टकट आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर? चलो, अभी मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं समझ आएगा तो रिपीट लिखो चैट में, ऐसे कर कर, जो प्रश्न पूछने का सही तरीका है, ठीक है। जैसे मैंने अभी समझाया, नहीं समझाया चैट में लिखो, इसे रिपीट करो ऐसे। आगे पीछे के प्रश्न अब मत करो। क्लियर है? आगे पीछे के प्रश्न तो एंड में जाकर होंगे, कि जब लगेगा मैंने कुछ छोड़ दिया है, ठीक है। अभी तो पहली आपकी क्लास है। हम फिर से राशि चक्र पर आते हैं। तो प्लैनेट जिस राशि में होगा, उस राशि का लोड उस प्लैनेट का ही राशि लोड माना जाएगा। क्लियर है ना? मान लो सन आपका कन्या में चल रहा है, तो सन का राशि लोड होगा बुध। ठीक है। और तो हम जब केपी चार्ट बनाते हैं, हमारे पास सभी प्लैनेट और सभी हाउसेस के भी राशि लोड होते हैं। वो समझ आ गई कैसे होते हैं? क्योंकि प्लैनेट राशियों में चलते हैं। जब हम एक कुंडली बनाएंगे, मान लो जन्म कुंडली बनाते हैं, तो जन्म के समय आपका जो प्लैनेट जिस राशि में था, उसका राशि लोड ही वो राशि लोड बन जाएगा सेम। मान लो जन्म के समय आपका बृहस्पति था 12 नंबर की राशि में, मीन में, तो बृहस्पति का राशि लोड मी वही बृहस्पति बन जाएगा खुद ही। इतना पॉइंट क्लियर है ना? राशि लोड जो आता है, ठीक है। चलिए, अब राशि से आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या होता है राशि चक्कर में? पहले तो राशि चक्कर में राशियां हैं, ठीक है। मैं एक आपको राशि चक्र दिखाता हूँ शॉर्टकट वे में। देखो, ये हमारे एक बेसिक राशि चक्र है जो मैंने आपको समझा दिया। 0 से 30 आगे मेष, 30 से 60 वृष, फिर मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये आ गई 12 की 12। ठीक है। हम केपी में राशि के नाम को ज्यादा महत्व नहीं देते, हम उसके लोड को महत्व देते हैं। जैसे मान लो कोई प्लैनेट मेष राशि में है, तो आप कहेंगे उस प्लैनेट का राशि लोड मंगल है। ठीक है, ऐसे हम उसे वैल्यू देंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नक्षत्र में। नक्षत्र हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश में हम उसे स्टार कहते हैं। ठीक है। वैसे तो टोटल होते हैं 28, पर हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं 27 को, 27। ठीक है। लास्ट एक बचता है अभिजीत, वो कैलकुलेशन में कंप्लीट नहीं है, उसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है। अब मैं नक्षत्रों के नाम आपको बताता हूँ, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, हमारे लिखने में काम नहीं आएगी। ठीक है। तो 27 के 27 नक्षत्रों के नाम देखिए एक बार। सबसे पहला नक्षत्र आपका, आपको लिखने हो तो बाद में जब रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी ना, उसके बाद यहाँ रोक कर लिख लेना अपने हिसाब से। ठीक है। सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी, फिर भरणी, फिर कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, फिर आद्रा, फिर पूर्णवसु, फिर पुष्या, फिर अश्लेषा। 9 हो गए। 10 नंबर मगा, पूरा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। 18 हो गए। 19 पर मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, लास्ट में आएगा रेवती। ठीक है। टोटल आपके 27 के 27 नक्षत्र हो गए। क्लियर? डन यहां तक? ठीक है, चलो। अब जैसे राशि चक्कर में राशियां डिवाइडेड है इक्वली 30-30 डिग्री कर कर, सेम उसी प्रकार से राशि चक्कर में नक्षत्र भी डिवाइडेड है इक्वली। जैसे राशि सभी 30-30 की है, कोई छोटी बड़ी नहीं है, सेम नक्षत्र भी ये लिखिए। तो एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट का। ठीक है, मिनट आपको मैं समझाता हूँ क्या है। एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट, यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट का। ठीक है। अब जो डिग्री है हमारी, जिसे हम कहते हैं ना 360 डिग्री, डिग्री को भी फर्दर 3 भागों में डिवाइड हम करते हैं। पहला लिखिए डिग्री, उसके नीचे लिखिए मिनट, उसके नीचे लिखिए सेकंड। डिग्री, मिनट, सेकंड। ठीक है। डिग्री तो आपको क्लियर होगी डिग्री।
मिनट लिखिए। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, जो बेसिक कैलकुलेशन है। तो एक नक्षत्र कितना है? 13 डिग्री 20 मिनट का है। क्लियर? यानी कि 14 डिग्री का पूरा नहीं है, उससे कम है। कम है ना, उससे कम है। चलो, तो पहला नक्षत्र 0 से 13 डिग्री 20 तक आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसे जब 27 के 27 पूरे होंगे ना विभाजित, अपने आप ही 360 डिग्री का चक्कर पूरा हो जाएगा। मैं आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। हम एक, पहले मैं वो आपको प्रोसीजर समझाता हूँ, ठीक है। एक राशि हमारी है, कोई भी, जैसे मान ले पहली राशि लेते हैं, ठीक है। एक राशि आपकी है 30 डिग्री की। एक राशि में एक नक्षत्र पूरा आ जाएगा, क्योंकि वो है 13 डिग्री 20 मिनट का, ठीक है। दूसरा भी आ जाएगा, वो भी 13 डिग्री 20 मिनट। अब तीसरा पूरा नहीं आ पाएगा, नहीं आएगा पूरा, है ना। क्योंकि 13 13 26 डिग्री 20 20 40, यानी कि 26 डिग्री 40 हो गए। कितना एरिया बचा? आपके पास पेंडिंग एरिया सिर्फ बचेगा 3 डिग्री 20 मिनट, इतना ही बचेगा ना। आप इसे टोटल कर लीजिए, इतना ही बनेगा। 13 13 26 26 और 3 29 डिग्री। मिनटों को प्लस करिए, 20 20 20 60 हो गए। 60 मिनट से 1 डिग्री बन जाएगी, 30 डिग्री बन जाए, है ना, वो 30 डिग्री हो गए। क्लियर? अब चैट में लिखो, जो तीसरा नक्षत्र है उसके पास कितना एरिया पेंडिंग बच गया अभी। दो तो पूरे हो गए ना, 13 13 के दो पूरे हो गए। तीसरे का सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट ही आया है, तो कितना बच गया? देखो चैट में तीसरे के पास, ग्रुप चैट कर दो। कितना बच गया? कोई बात नहीं, समय लगाओ काउंटिंग करने में। 10 डिग्री बच गया, ठीक है ना। 10 डिग्री बच गया, 10 कहाँ चला जाएगा? आगे वाली राशि में चला जाएगा। क्लियर है ना? 10 आगे वाली राशि में चला। क्लियर, चलो बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि जितना जितना नक्षत्र आता गया, ठीक है, वो आगे 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 अपना चक्कर पूरा करता जाएगा, ठीक है। अब फिर मैं आपको पूरी काउंटिंग समझाता हूँ मीन तक की। अब ये समझिए कि जब प्लैनेट एक राशि में होगा, उसके साथ वो किसी न किसी नक्षत्र में भी तो होगा। होगा कि नहीं? क्योंकि उस राशि में नक्षत्र ही पड़ते हैं। आपने अभी तक ये समझ लिया कि एक राशि में 3 नक्षत्र होंगे, ठीक है। तीन ही होंगे, तीसरा थोड़ा सा होगा, पूरा नहीं हो पाएगा। मान लो ये एक लाइन है पूरी की पूरी एक राशि की, ऐसे ले लो। यहाँ पर 0, यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। मान लो ये पहली राशि है, इस पूरी राशि का लोड कौन है? मान लो मेष है तो इसका आर एल, राशि लोड को शॉर्ट फॉर्म में आर एल लिखेंगे। तो आर एल कौन होगा इसका? मंगल। मंगल हो गया। 0 से यहां तक 13 डिग्री 20 तक, मान लो पहला नक्षत्र आ रहा है, मैं 1s लिख देता हूँ, पहला स्टार। यहां तक मान लीजिए दूसरा नक्षत्र आ रहा है, 2s। तीसरा नक्षत्र थोड़ा ही आएगा। मान लो कोई भी प्लैनेट, मान लो युपिटर। युपिटर जब तक ये 0 से 30 तक रहेगा, उसका राशि लोड तो फिर मंगल ही रहेगा ना। राशि लोड तो चेंज नहीं होगा। क्लियर? लेकिन इस 30 में वो 3 नक्षत्र चेंज कर बैठेगा। क्लियर अभी कि नहीं क्लियर? जब वो 0 से 13 डिग्री तक होगा तो एक नक्षत्र, 13 से 26 दूसरा नक्षत्र, फिर लास्ट में तीसरा नक्षत्र, यानी कि राशि लोड तो उसका वही रहेगा, लेकिन नक्षत्र लोड बदलेंगे। क्लियर अभी कि नहीं क्लियर?
राशि लोड वही रहेगा लेकिन नक्षत्र लोड बदलेंगे, ठीक है। चलो, नक्षत्र लोड की याद करने की सीक्वेंस लिखिएगा सिंपल, ठीक है। ज्योतिष में जब हम शुरू करते हैं कि तीन लाइनें आती हैं। पहली लाइन आती है केशर, हिंदी में लिखना, ठीक है। पहले लिखिए केशर, उसके आगे लिखिए चमरा, और तीसरे नंबर पर लिखिए गुष्मू। केशर, चमरा, गुष्मू, ये बेसिक एक तीन लाइनें हैं, ठीक है। इसे अकेला अकेला कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। केशर को अकेला कैसे करेंगे, पहले के लिखिए, के इज इक्वल टू केतु, ठीक है। फिर केशर में क्या बचा, के हो गया, श बचा, ठीक है। श इज इक्वल टू शुक्र, पहले केतु फिर शुक्र। के का के भी आ गए, श भी आ गए, फिर र बचा, र मतलब रवि, रवि यानी कि सन। तो केशर से तीन अक्षर बने, के फॉर केतु, श फॉर शुक्र, र फॉर रवि। क्लियर। आगे चमरा, च से चंद्र, म से मंगल, र से राहु, ठीक है। वो सूर्य के आगे आएगा, नीचे सूर्य के नीचे चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु। आगे खुशबू को सेपरेट करेंगे, ग से गुरु, श से शनि, ब से बुध, ठीक है। तो बेसिक आपकी लाइन क्या बनेगी, पहले केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। क्लियर है। जो हमने नक्षत्रों का साइकिल लिखा है, 9 9 9, ऐसे लिखा है ना, ऐसे पढ़ाया मैंने आपको, 9। तो पहला नक्षत्र केतु का है, दूजा किसका होगा, यही लाइन नीचे को चलेगी, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, ऐसे। 9 तक सारी ग्रह की लिस्टिंग पूरी हो जाएगी ना, 9 तक। 10 नंबर का नक्षत्र फिर से केतु का है, फिर वो 18 तक चलेगा, ऐसे फिर से वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, देखिए। अश्विनी, मगा, मूला, ये केतु के नक्षत्र। भरणी, पुआ, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, शुक्र के नक्षत्र, ठीक है। कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, सूर्य के नक्षत्र। रोहिणी, हस्ता, श्रवणा, चंद्र के नक्षत्र, ठीक है। ऐसे सारे का सारा मतलब क्लियर। अब मेष राशि, मेष राशि में नक्षत्र आता है अश्विनी, फिर आता है भरणी। अश्विनी का लोड है केतु, भरणी का लोड है शुक्र, मगर मेष राशि का लोड मंगल है। डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा। तो सूर्य अगर मेष राशि में है तो राशि लोड उसका होगा मंगल, लेकिन अगर वो पहले नक्षत्र में है अश्विनी में, तो नक्षत्र लोड होगा केतु। क्लियर, नक्षत्र लोड और राशि लोड दोनों अंतर है। अब एक बार इस सीक्वेंस को समझिएगा। ये आपने लिख ही लिया, ठीक है। ये देखो मेष राशि है, मेष राशि 0 से 30 डिग्री की है ना, ठीक है। मेष राशि, मेष राशि में पहले अश्विनी नक्षत्र, ये कैसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। देखो, 0 0, फिर 0 0, फिर 0 0। पहली जो जीरो है वो डिग्री की, दूसरी मिनट की, तीसरी सेकंड की, ऐसे होती है। क्लियर है। जैसे ये लिखा है, तो ये 0 0 डिग्री, 00 मिनट टू 13 डिग्री 20 मिनट। क्लियर है ना, ठीक है। तो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र आता है 0 डिग्री 13 डिग्री तक, मैंने आगे केतु लिखा, उसका लोड केतु है अश्विनी का। फिर बरनी आएगा 13 डिग्री 20 से लेकर 26 डिग्री 40 तक, उसका लोड शुक्र है। क्लियर। फिर 26 डिग्री 40 से 30 डिग्री तक आएगा कृत्तिका, जिसका लोड सूर्य है। अब कृत्तिका पूरा नहीं ना आया, थोड़ा आया है, बाकी कृतिका कहाँ चला जाएगा, आगे वाली में देखो, टोरस में फिर से चला गया। क्लियर का नहीं क्लियर यहां तक सभी को, ठीक है। मतलब पूरे का पूरा आता गया। एक बार लास्ट में ले जाऊं आपको, मीन राशि में लास्ट नक्षत्र क्या है देखिए,
लास्ट नक्षत्र है आपका रेवती, 27 नक्षत्र। तो मतलब मीन राशि में लास्ट नक्षत्र पूरा आना चाहिए 13 डिग्री 20 मिनट का। क्लियर? ये देखो, मीन में रेवती नक्षत्र आया 16 डिग्री 40 से लेकर 30 डिग्री, पूरा 13 डिग्री 20 मिनट का। यहां तक बताओ एक बार चैट में, ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यानी कि राशि चक्कर में पहले आपने राशियों की काउंटिंग समझी है, फिर आपने समझी है नक्षत्रों की काउंटिंग। 30 30 डिग्री की राशि है, 13 13 20 मिनट का, 13 डिग्री 20 मिनट का नक्षत्र है। ठीक है? तो जब कोई प्लैनेट राशियों में मूव करेगा, वो किसी ना किसी पॉइंट पर तो होगा ही होगा। जहां पर भी वो होगा, 360 के चक्कर से तो बाहर जा नहीं सकता। जिस भी पॉइंट पर है वहां पर उसका कोई ना कोई राशि लोड भी होगा, वहां पर उसका कोई ना कोई नक्षत्र लोड भी होगा। क्लियर? इतनी क्लियर होगी? राशि पहले कॉलम पर ही होगी क्योंकि वो है ही बड़ी है 30 डिग्री की, वो दूसरे पर तो लिखने को रही एप्लीकेशन। नक्षत्र फिर उसके आगे होगा क्योंकि वो सेकंड कॉलम। ठीक है, चलिए। अब हमारे पास केपी में एक टेबल आता है जिसे हम कहते हैं 1 to 249 टेबल। उस टेबल को कहा जाता है राशि, नक्षत्र और उप नक्षत्र, उसकी एक डिवाइड का टेबल है। मैं उस टेबल में इतना आपको समझाता हूं, जितना पता लग गया फिर आगे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? उस टेबल में नक्षत्र का नाम नहीं होता, नक्षत्र के लोड का नाम होगा, क्योंकि हमें डायरेक्टली उसके लोड से मतलब है। जैसे अश्विनी, अश्विनी का नक्षत्र आएगा मेष में, 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 तक। तो हमें अश्विनी से मतलब नहीं है, हमें केतु से मतलब है। क्लियर का नहीं क्लियर? ठीक है, वो टेबल आपके साथ मैं ग्रुप में शेयर करूँ। ये जितनी जितनी लाइन में समझाऊंगा उसी पर ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है? ये पहले लिखा है नंबर, ये सीरियल नंबर है, ये टोटल 249 तक होंगे। क्यों होंगे ये भी हम कवर करते हैं। ठीक है? आगे लिखा है साइन, साइन मतलब राशि का नाम। पहली एरीज राशि आ गई ना, एरीज यानी कि मेष आ गई। सभी में राशि का नाम होगा, देखो टोरस आ गई, जेमिनी आ गई। क्लियर? पहली लाइन क्लियर हुई? सीरियल के आगे राशि वाली। उसके बाद है फ्रॉम, मतलब कितने डिग्री से शुरू होकर कितने तक है। ये 0 डिग्री से शुरू होकर 30 डिग्री तक है। सारी राशियों में इतने, मतलब एक राशि का एक पेज हमने कवर कर लिया। एरीज, ये भी 0 से 30, ये भी 0 से 30, ये भी 0, सभी की सभी। क्लियर? उसके आगे भाई लाइन में लिखा है साइन लोड। साइन लोड क्या होता है? राशि को इंग्लिश में साइन कहते हैं। ठीक है? तो जनरली हम कहेंगे राशि लोड, और इंग्लिश में हम उसे कहेंगे साइन लोड। दोनों एक ही शब्द का नाम है। तो साइन लोड 0 से 30 डिग्री तक एक ही रहेगा, एक रहेगा ना, क्योंकि मेष का है तो मंगल आ गया, पूरी की पूरी लाइन वो मंगल के पास ही रहेगी। सभी में देखिए, मेष का मंगल, टोरस का शुक्र, जेमिनी का मरकरी, कैंसर का मून, लियो का सन, वर्गो मरकरी, लिब्रा का शुक्र, स्कॉर्पियो का मंगल, सेजिटेरियस का जुपिटर, कैप्रिकॉर्न का सैटर्न, एक्वेरियस का भी सैटर्न, पाइसेस का बृहस्पति। क्लियर? पहली लाइन क्लियर हुई है ना? आगे लिखा है स्टार लोड, तो नक्षत्र को स्टार कहते हैं। ठीक है? स्टार लोड देखिए, केतु का नक्षत्र सबसे पहला 0 से 13 डिग्री 20 तक, तो यहां तक केतु आ गया। क्लियर कि नहीं क्लियर? फिर दूसरा नक्षत्र बरनी, 13 डिग्री 20 से लेकर 26 डिग्री 40 तक बरनी आ गया। क्लियर? फिर थोड़ा सा एरिया सूर्य ने ले लिया, जितना सूर्य फिट हो सका ठीक है, बाकी वो आगे चला जाएगा। ये देखो आगे भी आ गया ना सूर्य, ऐसे वो रिपीटेबल रिपीटेबल चला गया। क्लियर यहां तक सभी को? इतना इतना टेबल क्लियर है ना? ये टेबल आपको समझ आ जाएगा, ग्रुप में भेजे, एक दो बार देख लेना। ठीक है? अब केपी में हम क्या करते हैं, नक्षत्र को फिर से आगे 9 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है?
वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों को चरण में डिवाइड करते हैं, 4 चरणों में। यहाँ पर चरण अलग है, चरण का कंसेप्ट नहीं है। क्लियर है? इसलिए हम चरण वाले में नहीं जाएंगे। हम केपी में क्या करते हैं, एक नक्षत्र को 9 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक नक्षत्र को 9 भागों में डिवाइड करेंगे। उस भाग को क्या कहेंगे? उस भाग को कहेंगे हिंदी में उपनक्षत्र। ठीक है, उपनक्षत्र को इंग्लिश में कहते हैं सबलोट। ठीक है, एक नक्षत्र में 9 होंगे और उन्हें कोई नाम नहीं दिया गया। जैसे राशि है ना, मेष है, नक्षत्र में अश्विनी है। उन्हें केपी सर ने 9 के 9 ग्रहों का ही नाम दे दिया। ठीक है, 9 सबों को 9 सीधा ग्रहों का नाम दे दिया। अब वो सब शुरू कैसे होते हैं ये लिखिए। देखो, जिस प्लैनेट का नक्षत्र है, एग्जाम्पल डालकर लिखो कि अश्विनी नक्षत्र केतु का है ना, उसमें पहला सब भी केतु का ही होगा। पहला सब केतु का। बाकी जो लाइन चलेगी वो जो केशर चमरा गुशु वाली लाइन रिपीट हो जाएगी। यानी कि अश्विनी में पहला सब केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, राहु, ऐसे। दूसरा नक्षत्र शुक्र का, उसमें पहला सब शुक्र का, फिर लाइन नीचे को शुरू होगी, शुक्र के बाद सूर्य, ऐसे। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। जिस ग्रह का नक्षत्र है उसमें पहला सब लोड उसी का ही होगा। बाकी केशर चमरा खुशबू की लाइन नीचे को रिपीट करेगी। केशर चमरा खुशबू की लाइन मैंने आपको समझा दी है। केतु शुक्र सूर्य, चंद्र मंगल राहु, बृहस्पति शनि बुध। मान लीजिए नक्षत्र है सूर्य का, तो सूर्य में पहला उपनक्षत्र सूर्य, बाकी लाइन नीचे की तरफ रिपीट हो जाएगी। देखें, अब एक बार आपको क्लियर हो जाएगा। सभी नक्षत्रों में 9 सब होंगे और वो सबों को डायरेक्टली प्लेनेट का ही नाम दे दिया गया। ठीक है, केतु को पहले समझते हैं। ये केतु का सब आ गया ना, यहां से यहां तक देखिए, 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 से केतु का नक्षत्र आ गया। इसमें पहला सब केतु का, फिर शुक्र का, फिर सूर्य का, फिर चंद्र का, फिर मंगल, फिर राहु, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर बुध। ठीक है, आगे देखो। दूसरा नक्षत्र शुक्र का, उसमें पहला सब भी शुक्र का, फिर वही लाइन रिपीट होगी। क्लियर यहां तक सभी को? आइडिया लग गया टेबल का कि नहीं लग गया? ठीक है, अब टोटल डिवाइडेशन लिखो कितनी बनती है। लिखो, 27 नक्षत्र हैं। हर एक नक्षत्र को 9 भागों में विभाजित किया ना हमने, तो 27 × 9 इजिकल टू आएंगे 243। ठीक है, 243। मैं ये पीडीएफ ही आपको भेज दूंगा। ठीक है, टेबल की। कितने बने? 243। क्लियर? हमारे पास काउंटिंग कितनी है? 1 to 247। एक्स्ट्रा गिनती है हमारे पास। एक्स्ट्रा गिनती है। एक्स्ट्रा गिनती कैसे बनती है ये देखिए एक बार। जैसे एक नक्षत्र एक जगह से टूटकर दूसरी में जाता है ना राशि में, सेम कुछ उपनक्षत्र भी एक राशि से टूटकर दूसरी राशि में जाते हैं, जिस वजह से इनकी काउंटिंग जो है वो बढ़ जाती है। ये देखो, सीरियल नंबर 22 पर राहु का उपनक्षत्र है। सीरियल नंबर 23 पर भी राहु का उपनक्षत्र है। क्योंकि राहु का उपनक्षत्र एरीज में पूरा नहीं आ पाया, तो वो कूद कर थोड़ा सा टोरस में भी चला गया, जिस वजह से काउंटिंग हो जाती है 249। ठीक है, ये एंड ये पूरी काउंटिंग है 249 तक की। क्लियर का नहीं क्लियर अभी? डन? ठीक है, चलो एक पॉइंट और यहां पर समझिए। जैसे राशि 30-30 डिग्री की है, ठीक है, नक्षत्र 13 डिग्री 20-20 मिनट का है, सभी इक्वल है राशि और नक्षत्र। परंतु उपनक्षत्र इक्वल नहीं है।
ये इक्वल नहीं है। इनका साइज छोटा बड़ा ऐसे होता है। ठीक है। इनको साइज कैसे मिला है? जितनी बड़ा जिसकी महादशा का साइकिल है, जो विंशोत्तरी महादशा का साइकिल है, उस हिसाब से इन्हें एक एरिया मिला। जैसे शुक्र की दशा 20 साल की होती है सबसे बड़ी, तो शुक्र का सब सबसे बड़ा होता है। ठीक है। केतु की दशा, वैसे सूर्य की दशा सबसे छोटी, तो सूर्य का सब सबसे छोटा होगा। ठीक है। आपको ज्यादा कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं, सिंपल समझो। राशि इक्वल है, नक्षत्र इक्वल है, लेकिन उप नक्षत्र इक्वल नहीं है। परंतु 9 के 9 डिवाइड एक ही नक्षत्र में है। ठीक है ना। और सभी का साइज इक्वल इक्वली, जैसे शुक्र का नक्षत्र राहु का नक्षत्र 2 डिग्री का है, 2 2 डिग्री का ही सारा राहु का उप नक्षत्र आएगा। क्लियर अभी ये टेबल का नहीं क्लियर? ठीक है। तो ग्रह जिस भी पॉइंट पर होगा वहां पर उसका कोई ना कोई राशि लोड होगा, कोई ना कोई नक्षत्र लोड होगा, कोई ना कोई सब लोड होगा। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर? केपी में हर एक हाउस का भी एक पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे कहते हैं कस्प, CUSP, स्टार्टिंग पॉइंट। तो सभी हाउसेस भी किसी ना किसी डिग्री पॉइंट से शुरू होगा, तो उसका भी कोई ना कोई राशि लोड, नक्षत्र लोड और सब लोड होगा। एक बार देखें एप्लीकेशन से टैली कर कर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन से अगर प्लैनेट का भी मैच कर लेते हैं, हाउसेस का भी मैच कर लेते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन में प्लैनेट के सब के आगे भी एक पार्ट और होता है, सब सब लोड। उसका प्रश्न कुंडली में कोई मतलब नहीं है। वो जन्म कुंडली में इस्तेमाल होता है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के समय। जन्म कुंडली में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन नहीं करते। क्लियर है? चलो, हम एस्ट्रोसेज का ही इस्तेमाल करेंगे। ये हम एस्ट्रोसेज पर गए। अभी प्रश्न कुंडली नहीं, वैसे एक कुंडली बना लेते हैं, आपको उससे वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। ये अभी की मैं एक कुंडली बना लेता हूँ। दिल्ली city। उसके बाद हमें जाना है केपी सिस्टम पर। केपी सिस्टम, पहली ऑप्शन आती है केपी सिस्टम प्लैनेट एंड कस्प्स। तो ये लिखो अपने अपने पेज पर। कस्प्स किसे कहते हैं? केपी में हाउस को कस्प्स कहते हैं, सेम ही बात है। ठीक है। लिखो हाउस इज इक्वल टू, इक्वली बात है, कोई अंतर नहीं है दोनों। ठीक है। तो ये देखो, शुरू में आपके पास आगे प्लैनेट, 9 के 9 ग्रह आगे, ग्रह के आगे डिग्री लिखी है। ये डिग्री समझ आ गया ना क्या है? 300 राशि चक्कर 360 डिग्री का वही है। उसके आगे ये वाला कॉलम है। इस कॉलम में लिखिए, पहले लिखा है RAS। RAS का मतलब राशि लोड। फिर लिखा है NAK। NAK का मतलब नक्षत्र लोड। फिर लिखा है SUB, उसका मतलब सब लोड। चौथे वाले कॉलम को छोड़ दो, वो आपके किसी काम का नहीं। ठीक है। सेम ऐसे ही नीचे आ जाइए हाउसेस में। कस्प भी लिखा है और बाव भी लिखा है, हिंदी में ना, बाव और कस्प। 1 से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये डिग्री पॉइंट। ये स्टार्टिंग है, यानी कि इतने से शुरू होता है। क्लियर? और ये राशि, नक्षत्र, सब। आप लिखो एक पॉइंट। सेकंड हाउस कितने से स्टार्ट हो रहा है लिखो। दूसरा अगर शुरू होता है 15 डिग्री 18 मिनट से, इतने से शुरू हो रहा है ना, पहले डिग्री फिर मिनट फिर सेकंड। 15 डिग्री 18 मिनट हो गया। ठीक है। और क्या है उसका राशि लोड? मंगल, शुक्र, शुक्र। यही है ना, देखो एप्लीकेशन में। 15 डिग्री 18 मिनट पर मंगल, शुक्र, शुक्र। 15 डिग्री 18 मिनट कहाँ पर आएगा? मेष राशि में आएगा। 15 डिग्री शुरू है ना वो, मेष ही होगी 0 से 30। तो मेष राशि के 15 डिग्री पर चलेंगे, सेम लाइन होनी चाहिए आपके 1 से 249 के टेबल में। ठीक है, ये देखिए। 15 डिग्री था ना, ये देखो आगे, मंगल, शुक्र, शुक्र। क्लियर कि नहीं क्लियर? सेम वही लाइन। ठीक है।
तो जो प्लेनेट के आगे लिखा होता है वो कहाँ से